हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जबिन चौधरी। एक बार की बात है, एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ में जा रहे थे। तो उनको जैसे ही वो एक जगह जा रहे थे तो उनको शाम हो गई। तो शाम जैसे ही हो गई तो बाहर खेतों में एक मकान दिखा उनको। जैसे ही उनको वहाँ मकान दिखा तो उन्होंने सोचा कि रात बहुत हो गई है, रात में विश्राम कर लेते हैं, चलकर देखते हैं यदि आसरा हमको मिल जाए। तो वह जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर बंजर भूमि पड़ी थी, खेत पड़े थे और उनमें कुछ भी नहीं था। और वहाँ पर पहुँचे तो मकान था। वहाँ बोले कि मुझको रात हो गई है, मैं यहाँ पर रात में रुकना चाहता हूँ, यदि आप चाहें तो मुझे एक रात शरण दे दें। तो खेत में जो वहाँ पर मकान मालिक था उसने कहा, अरे गुरु का सेवा करना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आइए पधारिए। और उन्होंने उनको वहाँ रुकने के लिए दे दिया। उन्होंने खाना बनाया, खाना बनवा के उनको खिलाना स्टार्ट किया। तो उन्होंने पूछा कि आपका यहाँ पे इतना बड़ा खेत पड़ा है और ये बंजर है, आपका गुजारा कैसे चलता है। तो गुरुजी को बताया कि मेरे पास में एक भैंस है, उस भैंस से जो उसका दूध निकलता है उसको बेच के अपना काम चलाते हैं और अपने आराम से रहते हैं, हमारा परिवार और हम। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, और उनको विश्राम करने के लिए बोल दिया गया। गुरुजी विश्राम करने लगे। बोले ठीक है, सुबह चलते हैं। आधी रात हुई और गुरुजी वहाँ से जागे और अपने चेले को, शिष्य को जगाया और बोला कि हमको अभी चलना है। और बोले निकलते निकलते इस भैंस को ले चलो। उन्होंने कहा इस भैंस को ले चलो। और जैसे ही वह रात में उस भैंस को छोड़ के लेकर दूर आगे एक जंगल में उसको छोड़ दिया और अपने साथ भी नहीं ले गए। शिष्य परेशान, ऐसे क्या हो गया। गुरुजी कह रहे कि भैंस को ले चलो, वहां से चोरी करके लाए, ना तो चोरी भी करी और ना कुछ भैंस को लेके भी नहीं गए, ऐसा क्या हुआ। और उसने जैसा गुरुजी ने जैसा कहा वैसा शिष्य ने मान लिया और उसके बाद में निकल गए। तो जैसे ही वो निकल गए और जो शिष्य था वो बहुत समय से अपनी पढ़ाई करता रहा और बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बन गया। लेकिन उसके मन में अंदर ही अंदर एक पक रहती थी कि हमने, बेचारे उनके परिवार में सिर्फ एक ही तो भैंस थी और उस भैंस को ही ले गए, तो उनका गुजारा कैसे चल रहा होगा। तो उस दिन एक दिन उसने अपनी गाड़ी में बैठा और उस जगह पे चल पड़ा जहाँ पर उसने रात बिताने का निर्णय लिया था। तो वहाँ पहुँचा तो जो वहाँ खेत बंजर पड़े थे, वहाँ लहलहाती हुई फसल और सारे खेतों के बीच में एक बंगला, उस पर एक गाड़ी रखी। और उसने देखा कि मैं क्या गलत जगह पे आ गया हूँ। लेकिन फिर गौर से देखा तो उसने कहा जगह तो सही है, हो सकता है जो मकान का मालिक पहले था उसने शायद एक खेत वेत बेच दिए होंगे, दूसरी जगह चला गया होगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर देखा और वापस पलटने ही वाला था तो वहाँ पर एक व्यक्ति दिखा, वह गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा था। तो जैसे ही देखा तो उसने, अरे ये तो वही व्यक्ति हैं। और उनने भी देख लिया, अरे आप तो गुरुजी के शिष्य थे। बोले हाँ, इधर कैसे, मैं देखने के लिए आया था आपको। बोले हाँ, मैं भी आप लोगों को बहुत ही समय से खोज रहा था। तो उसने सोचा शायद ताना मारेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उस रात हमारी भैंस ले गए, क्योंकि अगर आप वह भैंस लेके नहीं जाते तो मैं उससे ही अपना गुजारा करता रहता। आप वहाँ भैंस लेके चले गए तो मैंने यहाँ पे कुछ दिन तो मुझे खाने के लाले पड़ गए, लेकिन फिर मैंने क्या करा कि इस बंजर ज़मीन को, इसमें कुछ उगाना स्टार्ट किया और धीरे 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 करके आज यह आपके सामने है। तो फिर जैसे ही उसने कहा तो उसने कहा कि आप मुझे अपने गुरुजी का पता बता दीजिए, मैं आपके गुरुजी से मिलना चाहता हूँ, आशीर्वाद दिलाना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे उन्होंने इतना बड़ा उपकार किया हुआ है। उस रात अगर वो भैंस को नहीं छोड़ते तो मेरा सारा इतना जो अभी मैं हूँ ये नहीं हो पाता। तो वह जो भैंस थी वो आज हमारे यहाँ पर, हम इस कहानी का उद्देश्य ये है कि हम इतने कंफर्ट जोन में हैं, इतने हम जो भी कर रहे हैं इतने बिल्कुल सुरक्षित रूप से करते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते ही नहीं हैं। हम चाहते हैं जैसा चल रहा वैसे ही चलने दें। इससे हमें ऐसे चलने रहने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप करने की आगे सोचें। आप सोचो कि हमें और भी आगे कुछ करना है, तो आप जिस तरीके से उस व्यक्ति ने किया वैसे आप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।